after a long time, I am back for something interesting. You see, we've had Independence Day. Independence Day means Freedom Day. We are free to do anything, okay? So, I was wondering, all our netas speak very freely on Independence Day. So, the Pradhan Sevak was as usual at the Red Fort and he was doing his thing. And at the same time, the leading opposition party, led by Mallikarjun Kharge, they also were doing their thing. Okay, so I sort of noticed that the Pradhan Sevak, he was talking about the future. Like it's not future. Very futuristic speech he was giving, talking about the way ahead and the path ahead and what great things he is going to achieve. Right. And Kharge Saab, he was talking about the past, how the future cannot be built unless you recognize the great deeds of the past. The thing is this, that I didn't see anybody talking about the present, okay? So the present is a present, you have a present, and the present brings you presents, okay? Without boring you further, here is the show, alright? Enjoy. And by the way, I have no comments. आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, ये 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। जिस आजादी का सपना हमारे सेनानियों ने देखा था, वो केवल विदेश दासता से आजादी नहीं थी, वो थी गरीबी, भेदभाव, छुआछूत, बेरोजगारी, अन्याय और भय से मुक्ति। अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। नेहरू जी ने आधुनिक लोकतांत्रिक और सेक्युलर भारत की नींव रखी और IITs, IIMs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसी इंस्टीट्यूशन तथा बुनियादी ढांचे का निर्माण उन्होंने किया। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। नेहरू जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की नींव मजबूत की। इंदिरा जी ने भारत की मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज को मजबूत किया। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई, बैंकिंग को गांव में तक पहुंचाया। और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। लाल किले पे ठहर के बात करते हैं कि सब कुछ उन्होंने ही किया, तो गनीमत है कि दुनिया भी मैंने बनाया, ऐसा नहीं बोले। पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। राजीव गांधी जी ने नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में शांति की पहल की, IT रेवोल्यूशन की नींव रखी और डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत किया, जिसका लाभ बाद में कारगिल युद्ध में भी मिला। उन्होंने नई शिक्षा नीति, स्किल डेवलपमेंट और जवाहर नवोदय विद्यालयों के जरिए युवाओं के लिए नए अवसर बनाए और वोटिंग एज 21 से लेकर घटाकर 18 की। हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए,
होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। नरसिंह राव ने भी ग्लोबलाइजेशन के जरिए इंडिया की दुनिया के लिए खोला और उसे एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। मनमोहन सिंह जी की जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट को ह्यूमन फेस दिया। मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए गरीब, मजदूर, किसान और कमजोर वर्गों के अधिकारों को मजबूत किया। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी। आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया, ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। जो कुछ भी देश में आपको जो डेवलपमेंट दिख रहा है, ये सब कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने ही बहुत कुछ किया और आज 90% देन कांग्रेस की है। कहीं नाम बदलना हमने नहीं किया। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। ये क्रेडिट लेने का काम करते हैं, करने दो, लेकिन बहुत दिन ये चलेगा नहीं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। सवाल ये है कि जिस नौजवानों को हमने 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा होने का सपना दिखाया था, उसके साथ आज क्या हो रहा है। आज नौजवानों के सपने कुचले जा रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों ने उन्हें ऐसी अंधी गली में ढकेल दिया है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोद रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। कि देश भर में युवा आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन के पीछे जो भी कर रहे हैं, हम उनको कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता एलओपी वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। कि ये नहीं कि हम पीछे चुप बैठे हैं, हम हमेशा अच्छे काम को सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। कोई कुछ भी बोलने दो, हमारा काम ये है कि देश के गरीब जनता को, युवाओं को और कमजोर लोगों को आगे लाने का काम हमारा है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोद रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। आज संविधान हर नागरिक को असहमति और शांतिपूर्ण आंदोलन की अधिकार देता है। अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना राष्ट्रद्रोह नहीं है। अपने हक की आवाज उठाने वाला जनजी देशद्रोही नहीं है। जिस अधिकार के लिए हमारे नौजवान अंग्रेजी राज्य में फांसी के फंदे पर चढ़े, उस अधिकार की आज भी हमें रक्षा करना है। तो हमने ये जो अधिकार दिलाए हैं, उसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी भी हमारी है, इसीलिए हम ये करते रहेंगे। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। ये मोहब्बत की दुकान लगाने का मतलब है, हम चाहते हैं कि देश में पीस हो, देश में एक हो। जब शांति रहती है, जब पीस रहता है, उसी वक्त प्रॉस्पेरिटी भी आती है। अगर प्रॉस्पेरिटी आना है, हमको सब मिलकर काम करना है।
लेकिन इसको डिस्टर्ब करने वाले बीजेपी, आरएसएस और आज की सरकार इसको डिस्टर्ब करना चाहती है और हर आदमी को हेट यानी द्वेष करके उनको दूर रखा जा रहा है। तो दोस्तों, हम पीछे नहीं हटना चाहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहना चाहिए। और जो हमारी देश की भलाई नहीं चाहते हैं उनको छोड़ो। वो हमेशा आज़ादी के वक्त भी उन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया और आज़ादी आने के बाद भी इस रूप में काम कर रहे हैं जो हिंदू मुसलमान को बांटना, अछूतों को दूर रखना और गरीब को कुचलना। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। ये उनकी नीति है। इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में, क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, जांच एजेंसियां और मीडिया सरकार के हस्तक्षेप की चपेट में है। इसीलिए जनता का विश्वास डगमगाया है। इसरो, डीआरडीओ जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं से बड़े वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को रेसिग्नेशन भी देना पड़ रहा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं। हमारी सोच अलग है। हमारे लिए आजादी का मतलब केवल सत्ता में आना नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन में सम्मान और अवसर लाना है। तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने